बी से केस है, केस है। चलिए बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राजभाषा का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर है भाग 17 में किया गया है। अगर रुपये बताइएगा कि राजभाषा का प्रावधान है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है? हाँ, 343 से लेकर 351 तक में है ना। 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा को ले किया गया है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। हाँ, 343 के एक अनुसार है ना, अनुच्छेद 343 के एक अनुसार। बस इतना ही मेन क्वेश्चन इसमें था, किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगा? किसके तहत होगा? 343 के एक अनुसार होगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है? हाँ, 344 के तहत है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? 344 के तहत कर सकता है। अब ये बताना कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग की गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ? आंसर 1955 को हुआ, विजय खरे के अध्यक्षता में हुआ। 1955 को विजय खरे के अध्यक्षता में हुआ, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठन किया गया था? हाँ, 344 के 4 के तहत है ना। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे क्या है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन किया गया था? 344 के 4 के तहत किया गया था, जिसमें से जिस 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति था जिसमें राज्यसभा कितने सीट थे? हाँ, राज्यसभा के 10 सीट था, लोकसभा के है ना 20 सीट थे। इस बात क्या रखिएगा। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 345 में है ना, 345 में किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध किया गया? 345 में किया गया है। अगर रुपये बताइए किस अनुच्छेद के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा को ले किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 346 के तहत है ना, 346 ना होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा को ले किया गया? आंसर होगा 346 के तहत किया गया है। अब बी बताइए किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आर्टिकल 347 के तहत है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे किस अनुच्छेद के तहत जो है किस राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा 347 के तहत किया गया है। अगर रुपये बताइए कितनी ईस्वी को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि हिंदी जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कब किया गया था? आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 348 में किया गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है ना, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और अधिनियमों विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध किया गया है? तो आंसर क्या देंगे? 348 के तहत किया गया है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत पहले ये बताना है। पहले क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां जो है किस भाषा में होगी? हाँ, तो आंसर अंग्रेजी में होगी। आंसर क्या होगा? अंग्रेजी में होगी है ना। रुपये बताइए किस अनुच्छेद के तहत
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। 348 के फास्ट के का के तहत है ना, 348 के फास्ट के का के तहत है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, अनुच्छेद 348 के फास्ट के का के तहत है ना। और बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर किस अनुच्छेद के तहत है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर का आर्टिकल 350 के का के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है यहाँ बताना कि किस अनुच्छेद में है ना, किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने की उपबंध किया गया है। हाँ, तो आंसर का 350 के खा में ना है ना, 350 के खा में किया गया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत है ना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने को उपबंध की गई है, 350 के खा के तहत की गई है। और अगला होगा विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हाँ, 351 में है ना, आर्टिकल 351 में इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए, 351 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में किसी भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हाँ, तो आंसर 8वीं अनुसूची के तहत है ना, 8वीं अनुसूची के तहत जो है ना भारत की राजभाषा को उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संविधान के प्रारंभ में केवल कितने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हाँ, तो आंसर 14 भाषा को, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइए किसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हाँ, तो आंसर 21वां यानी 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा है ना, संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था है ना, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा है ना। इसके तहत किसको शामिल किया गया था, आंसर का सिंधी भाषा को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके तहत जो है ना, किसके द्वारा जो है कोंकणी मणिपुरी है ना, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हाँ, तो आंसर का 71वां है ना, संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को शामिल किया गया। तो 3 भाषा क्या, कोंकणी है, मणिपुरी और नेपाली है ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में शामिल किया गया था 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा किसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां 2003 ना है ना, आंसर 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में है ना, भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया था, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, किसके तहत है, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 92वां संवैधानिक 2003 जो है ये कब से प्रभावी हुआ। हाँ, तो आंसर 7 जनवरी 2004 से है ना, 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि किसके द्वारा है ना, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया किया गया। हाँ, 96वां संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा, है ना, 96वां संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा उड़िया के स्थान पर ओडिया किया गया, है ना, उड़िया के स्थान पर ओडिया किया गया। ओडिया किया गया किसके तहत है, 96वां संवैधानिक संशोधन 2011 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस प्रकार है वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा सम्मिलित है। हाँ, तो आंसर 22 भाषा, है ना, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा का उल्लेख किया गया है ना, 22 भाषा को उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही, रुपये बताइएगा थोड़ा रिवीजन कराते हैं। रुपये बताना है, बताना कि भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। हाँ, तो आंसर संसद ना है ना, संसद कर सकता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना संविधान का 94वां संवैधानिक संशोधन 2006 जो है इसके तहत किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया।
संविधान का 94वां यानी 94वां संवैधानिक संशोधन जो है 2006 जो है, इसके तहत किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? ग्रुप बी 164 में, है ना, अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि संविधान की 95वां संशोधन 2009 के तहत जो है किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? हाँ, 334 में, अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। किसके तहत है? 95वां संवैधानिक संशोधन 2009 के तहत अनुच्छेद 334 में, है ना, संशोधन किया गया था। अब रुपया क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान की 96वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के तहत किस अनुसूची में संशोधन किया गया? हाँ, तो आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में, है ना, ओडिया के स्थान पर क्या किया गया? ओडिया किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है या किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दिया? हाँ, तो आंसर 105वां संवैधानिक संशोधन को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दिया। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप ए बताइएगा, बताना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकाय में बांटा गया? हाँ, तो 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकाय में बांटा गया? 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि संवैधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? 93वां संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत है ना, 93वां संशोधन 2005 के तहत, 93वां संशोधन 2005 के तहत जो है 2005 के तहत जो क्या किया गया था, तो इसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं प्रवेश हेतु 27% का, है ना, छूट दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। इस बात क्या रखिएगा, किसके तहत दिया गया था? तो आंसर होगा 93वां संशोधन 2005 के तहत दिया गया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन के लिए रुपये बताना है। यहाँ क्वेश्चन के लिए कि भारत में, है ना, भारत में जो है किस शिशु और अभ्यस्कों के साथ साथ है आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला है, या क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, 20 है, किस अनुच्छेद के अनुसार है भारतीय संविधान जो अंतर्राज्यीय परिषद के समन्वय प्रावधान करता है? हाँ, 263 है, आर्टिकल 263 के अनुसार करता है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? हाँ, तो आंसर सुचेता, है ना, कृपलानी बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? हाँ, तो आंसर 6 महीने तक रह सकता है, बिल्कुल सही है।